राधे राधे डियर डिवाइन सोल्स। तो ये जनरल टैरो रीडिंग है। तो जो भी इस टाइम पर आपके मन में क्वेश्चन है, आप कुछ भी गाइडेंस चाहते हो, तो इस वीडियो को पॉज करके आप उसके बारे में सोचो। यहाँ पर ज़रूर आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर कार्ड्स ले रही हूँ। तो सबसे पहला वाला जो कार्ड है, द एम्प्रेस कार्ड। तो एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्रेस कार्ड आप लोगों को ये अर्ज कर रहा है कि आपकी जो फेमिनाइन साइड है, आपको उसको नर्चर करना है, उसके साथ कनेक्ट होना है। आपको ब्यूटी, अबाउंडेंस, ये सब कुछ मिल रहा है। आप इस एनर्जी को क्लेम करो। एंड ये आपको ये भी बोल रहा है कि आपके अंदर जो भी आर्टिस्टिक बिहेवियर है, मतलब जो आपके अंदर टैलेंट्स है, आप उसको नर्चर करो। आप उसको जितना हो सके आप उसको एम्ब्रेस करो। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो चीज़ आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जिस जिस इमोशंस को आप दबा के अभी तक रखे हो, वो बाहर निकल के आएगा। आपके लाइफ में लव, रिलेशनशिप एंड फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। एंड नंबर 3 जो है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी बॉडी, माइंड एंड जो आपका सोल है, ये तीनों अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो आप पूरी तरह से इस समय डिवाइन की जो एनर्जी है उसको रिसीव करो, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी जो फेमिनाइन साइड है, आप उसको एम्ब्रेस करो। जब तक आप अपनी फेमिनाइन साइड को एम्ब्रेस नहीं करोगे, तब आप कुछ भी अच्छा क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ये आपको यही अर्ज कर रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द हर्मिट कार्ड। एंड द हर्मिट कार्ड में क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर सॉलिट्यूड इस समय है आपके लाइफ में, आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि इसी स्टेज में रहते हुए आप अपनी जो अंदर की लाइट है उसके साथ कनेक्ट होंगे। एंड यहाँ पर आप देखो कि जो हर्मिट है वो अभी टॉप द माउंटेन वो सबमिट कर चुका है। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आप सरेंडर करो। जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, आप आंसर चाहते हो, आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दो। एंड यहाँ पर ये भी है कि आपको अपनी इनर जो स्ट्रेंथ है उसके साथ जुड़ना है। आपकी जो लाइट है, आपको उसको स्प्रेड करना है। खुद के साथ साथ आपको दूसरों को गाइडेंस भी देना है। अगर इस टाइम पर आपको ऐसा रिवील किया जा रहा है कि आपको दूसरों को गाइड करना है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या फिर आपको सिंपली जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनको पॉजिटिविटी स्प्रेड करना हो, तो ज़रूर इस समय करो। नंबर 9 यहाँ पर प्रोमिनेंट है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप या तो एंड करना चाहते हो, या फिर अभी कुछ पैटर्न है जो नेचुरल आप लोग के लाइफ में एंड होंगे। एंडिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। नंबर 3, नंबर 9, नंबर 5, जब भी ऐसे नंबर आए तो ये एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 9 ऑफ कप्स। ये यहाँ पर भी नंबर 9 है। ये नंबर 9 शायद आप लोगों के लिए एक इंडिकेशन है, ये साइन है। हो सकता है नंबर 9 से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, कुछ स्पेशल हो सकता है। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि आप लोग के लाइफ में बहुत कुछ आप गेन कर रहे हो, मतलब आप कंप्लीट फुल हो। कोई चीज़ है जिसको आपने पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है, या फिर अगर आप उस स्टेज में हो कि आप कुछ रिलीज़ करना चाहते हो तो ज़रूर करो। इसके बाद ये जो भी, चाहे कोई पर्सन है, कोई इमोशन है, कोई सिचुएशन है, जब आप इसको रिलीज़ कर दोगे, आप लोग की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। यहाँ पर रिलेशनशिप में भी आप कंप्लीट बिल्कुल आप अलाइन में आओगे। साथ में आपका जो फाइनेंस है वो भी मतलब स्ट्रांग होने जा रहा है, आपको अबाउंडेंस मिल रहा है। नंबर 9 जो 9 ऑफ कप्स है, ये रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियली एंड इमोशनली सेटिस्फाइड होना। यानी कि आप लोग के लाइफ में वो स्टेज आ चुका है, या तो आपने अकॉम्प्लिश कर लिया है कोई चीज़, या फिर आप अगर कोई चीज़ को लेकर आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि आपके अंदर ऐसा है कि
आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर किसी भी तरह की एंटिसिपेशन है कि ये होगा या नहीं, तो ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर 9 ऑल्सो मीन्स न्यू बिगिनिंग। यानी कि अगर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो, तो इसमें आप लोगों को ज़रूर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अकॉम्प्लिश करोगे। आपका अगर रिलेशनशिप है, ये भी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। मैं और एक कार्ड यहाँ पर ले रही हूँ, देखती हूँ डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। देखो, 10 ऑफ कप्स एंड ये इंडिकेशन है कि आप जो भी चीज़ें यहाँ पर करने जा रहे हो, इसमें आप लोग सक्सेस होगे। 10 ऑफ कप्स यानी कि एक हैप्पी फैमिली, यहाँ पर मैरिज हो सकता है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में लव, सक्सेस, ग्रोथ, अबाउंडेंस, ये सब कुछ आप लोगों को मिलने जा रहा है। अगर आप कोई एक चॉइसेस बनाना चाहते हो इस टाइम पर अपनी फैमिली रिलेटेड, या फिर कुछ भी आप शुरू करना चाहते हो, तो बेस्ट टाइम है, आप ज़रूर कर सकते हो। एंड अगर आप लोग के अंदर कुछ भी डाउट है, तो देखो, ये जो नेक्स्ट कार्ड आया है, ये आप लोग को यही दिखा रहा है कि आप लोगों को मेहनत करना है। अगर आपकी जो मेहनत है ये पूरी है, तो ऑब्वियसली आप इसमें सक्सेस होंगे। यहाँ पर आप लोगों को हार्ड वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, एंड आपको ट्रस्ट भी रखना है कि जो चीज़ें आप कर रहे हो, ये ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा देगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपको पास्ट में आपने बार बार लूज़ किए हो, आपको सेटबैक मिला है, एंड आपने बहुत कोशिश किया, उसके बावजूद भी आपने हार को देखा है, आपने लॉस को फेस किया है। बट फिर भी आप, चाहे ये रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी तरह की कोई फाइनेंशियल डिसीजन में, आपको बार बार लॉस आपने फेस किया है, बट स्टिल आपको कोशिश करना होगा। क्योंकि हाँ, यही दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ पास्ट में आपने सफ़र किया है, बट वो चीज़ अभी ख़त्म हो रहा है। वो जो पैटर्न है वो अभी ख़त्म हो चुका है। अभी आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि अब जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, फर्दर आप कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हो, कोई एक्शन लेना चाहते हो, अब ज़रूर लो। ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। एंड डिवाइन भी आप लोग को यही बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है। जो चीज़ें पास्ट में हो चुका है, अब उसको पास्ट में छोड़ते हुए आपको फर्दर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड भी यही आपको बोल रहा है कि आपको आगे जाना है, क्योंकि आगे ही आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। एंड ये जो भी सिचुएशन में अभी आप फंसे हो, आप stuck महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें फर्दर आगे नहीं जा रहा है, ट्रस्ट मी, ये बस एक इल्यूज़न है। आगे आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारी ग्रोथ, अबाउंडेंस, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में भी आप लोग की जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो रहा है। फाइनेंशियली जो आप स्ट्रगल कर रहे थे वो भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे डिसीज़न लेने होंगे, ऐसे एक्शन लेने होंगे जो शायद इससे पहले आप नहीं लिए हो। बोल्ड डिसीज़न लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। एंड यहाँ पर आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क भी होना होगा। इसी से ही आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। क्योंकि देखो, कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? इससे आपको उस काम में जितना ग्रोथ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। बट ये जो रीडिंग निकल के आया है बहुत पॉजिटिव है। बहुत कुछ आप यहाँ पर अकॉम्प्लिश करने जा रहे हो। बट हाँ, यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी क्रिएटिव साइड को ज़रूर आप नर्चर करो, आप एम्ब्रेस करो, एंड जो भी आप बोल्ड डिसीज़न लेना चाहते हो आप ज़रूर लो। एंड आपको यहाँ पर डिवाइन भी गाइड कर रहे हैं। आपको पूरी तरह से यूनिवर्स की ओर से प्रोटेक्शन मिल रहा है, आप प्रोटेक्टेड हो। तो ज़रूर इस समय आप सक्सेस होंगे। एंड ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। पास्ट में जो चीज़ हो चुका है
उससे जो भी लेसन मिला है उन लेसन को आप अपने साथ रखो, लेकिन उस एक्सपीरियंस की वजह से फर्दर आप कोई अगर नए डिसीजन लेने में हिचकिचा रहे हो तो उन चीज़ों को आप रिलीज़ करो अपने अंदर से। आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, आगे बढ़ो। एंड होप ये गाइडेंस आप लोग को हेल्प करे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।